हिमांशु जो 27 साल का है और उसकी अभी अभी शादी हुई है। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बीवी है और वह दोनों हनीमून मनाने के लिए हिमाचल गए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे और अब उन्हें मुंबई वापस आना था। शाम होते ही दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और मुंबई के लिए निकल पड़े। दोनों आराम से गाड़ी में मस्ती करते हुए आ रहे थे। धीरे धीरे दोनों हिमाचल की घाटी को पार कर रहे थे और घाटी जितनी देखने में सुंदर थी, उतनी ही ज्यादा डरावनी भी लग रही थी। रात के 11:30 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे और रोड बिल्कुल ही सुनसान पड़ चुकी थी। अचानक हिमांशु को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। हिमांशु की बीवी बोली, आप गाड़ी मत रोकिए क्योंकि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वह औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिसके कारण हिमांशु को गाड़ी रोकनी पड़ी और वो औरत जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगी और उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। हिमांशु की बीवी ने कहा, आप गाड़ी का दरवाजा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हो सकता है ये कोई चाल हो, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। हिमांशु ने कहा, अगर वो सच में किसी मुसीबत में हुई तो, और दिखने में वो किसी अच्छे घर की लग रही है, तुम मत डरो, मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ। और यह बोलते ही हिमांशु ने गाड़ी के दरवाजे खोल दिए और बाहर आ गया। वह औरत घबराते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करो। हिमांशु ने कहा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? वह औरत बोली, मेरी गाड़ी एक पेड़ से टकराकर नीचे खाई में गिर गई है। उसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज आप उसे बाहर निकाल दीजिए और मेरी मदद कीजिए। यह सुनते ही हिमांशु की पत्नी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वह गाड़ी थोड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। हिमांशु तुरंत नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो बहुत तेज तेज रो रही है। हिमांशु ने दरवाजा खोलना चाहा लेकिन वह नहीं खुला। दरवाजा किसी चीज से फंसा हुआ था। बहुत कोशिश की तब जाकर वह दरवाजा खुला। हिमांशु ने उस बच्ची को बाहर निकाला और अपनी गोद में रख लिया, लेकिन वह बच्ची अब भी रोई जा रही थी और मम्मी मम्मी कह रही थी। तभी अचानक हिमांशु की नजर आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन गाड़ी का आगे वाला शीशा धुंधला होने के कारण कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हिमांशु ने उसे अपने कपड़े से साफ किया। फिर उसके बाद जो हिमांशु ने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं बल्कि बच्ची की माँ थी, जो कि मदद मांगने के लिए हिमांशु के पास आई थी। उसने देखा कि उस औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। यह देखते ही हिमांशु और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर मुड़कर देखा, जहाँ पर वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी औरत नहीं थी। हिमांशु और उसकी पत्नी समझ गए थे कि ये सब क्यों हुआ और वो औरत कौन थी। फिर वो दोनों उस बच्ची को अपने साथ ले गए। अब आप भी समझ गए होंगे कि वो औरत कौन थी जो हिमांशु के पास मदद लेने गई थी। यह एक माँ की ममता है जो मरने के बाद भी अपने बच्चे को बचाने के लिए एक आत्मा बनकर आई थी।